खबर देहरादून से है। यहाँ के बटोली गांव से लोग पलायन को मजबूर हैं। गांव को जाने वाले रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से करीब 3 किलोमीटर लंबी और गहरी खाई बन गई है। ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। बारिश में हालात और खराब हो जाते हैं। देखिए एनडीटीवी की यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी दूरदराज पहाड़ी इलाके की नहीं बल्कि ऐसे गांव की है जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। बटोली गांव कुछ साल पहले तक सड़क से जुड़ा होता था, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। गहरी खाई में उतरना और फिर उसके मलबे पर पहाड़ पर चढ़ना, ये इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बटोली गांव के जो लोग हैं वो इसी तरीके से आ रहे हैं। सामने ये दंपति है, उनके एक हाथ पे चोट लग रखी है और उनकी पत्नी पीछे से उनको सहारा देते जा रही है। बेहद कठिन है। मेरे से लगभग ये करीबन 30 फुट ऊपर है और बहुत मुश्किल से एक हाथ से टेकते हुए उनकी पत्नी उनके पीछे से अपनी जान की परवाह ना किए हुए अपने पति को ऊपर कर रही है और उनके पति ने उनको इसी तरीके से लोग यहाँ से आना जाना सफ़र कर रहे हैं। एक दिन तो मेरे पास आटा भी नहीं था खाने को, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने फिर गेहूं के दाने भूने कढ़ाई में। अरे फिर कैसे रह पाए? और रास्ता बंद हो गया। अच्छा, आप चढ़ोगे कैसे? आपके हाथ में टांके। अब एक ही हाथ से चढ़ूंगा और क्या करें फिर। आप महिला हो, आपके साथ और महिला है। क्या करना, हिम्मत तो करनी पड़ेगी हमें, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। क्या करें, ऐसे परेशानी में तो चढ़ने पड़ेगा हमें। आपको लगता नहीं आप वोट डालते हो, आप हिम्मत दिखाते हो, जाते हो, सरकार हिम्मत या प्रशासन हिम्मत नहीं दिखा रहा है? इस जगह कुछ व्यवस्था नहीं दिखाती हिम्मत तो क्या करें, हमें तो परेशानी झेलनी पड़ेगी ना। हालात ये है कि कोई बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य सुविधा मिलना मुश्किल, गर्भवती महिलाओं का अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। गांव के बच्चे स्कूल कैसे जाएं, ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। एक गहरी खाई ने यहाँ के लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। यहाँ पर देख रहे किस तरीके से गांव के ग्रामीण पैर फिसलता हुआ आ रहा है, पत्थर नीचे गिर रहे हैं और जिस तरीके से ये अभी गए थे, सामान इनको रोज अपने ज़रूरतों का सामान ज़रूर लाना है नीचे शहर से और ऊपर। इन्हीं से बातचीत करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर विजय रावत। नमस्कार। रावत जी, ये जो हालात है ये कब से है? ये वैसे तो बहुत पुराने से है, लेकिन पहले थोड़ा आना जाना होता था। 2 साल से तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। इस तरीके से चढ़े और सामान लेके चढ़े। अब महिलाएं कैसे जाते होंगे, बच्चे बुजुर्ग कैसे जाते होंगे? महिलाएं बच्चे सब उधर ही पैक हैं, बस आ ही नहीं सकते। आना जाना बहुत मुश्किल हो रखा है। अभी एक प्रेग्नेंट है हमारे यहाँ, वो चेकअप के लिए जाना था परसों, वो यहाँ से फिर वापस गए। तो आपका गाँव तो बहुत दूर है यहाँ से, फिर भी अभी भी? हाँ, अभी 1.5 किलोमीटर आगे है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। अपना घर, खेती बाड़ी छोड़कर देहरादून में किराए के घर में रहने के लिए जाना पड़ रहा है। बरसात में हालत और बदतर हो जाते हैं। गांव वालों को कहना है कि इन्हें आश्वासन तो मिल रहे हैं, लेकिन काम कुछ होता नहीं दिख रहा। आश्वासन तो दिया है फिलहाल कि झुल्ले पुल के लिए भी लिखा है और पीडब्ल्यूडी की मीटिंग कल उनके साथ मतलब होनी है। विस्थापन करेंगे तो अपने गांव, जमीन, खेत, खलियान, ये तो सब अब इस तरह से अगर रास्ता नहीं बना या पुल नहीं बना तो फिर विस्थापन ही एकमात्र वो है, फिर क्या करेंगे। बटोली गांव का शहर से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। गांव और मुख्यालय के बीच करीब 200 मीटर की गहरी खाई बन गई है। ये खाई करीब 3 किलोमीटर लंबी भी है। लैंडस्लाइड की वजह से हालात और खराब होते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड के पीछे की वजह को जानने के लिए भूवैज्ञानिक भी यहाँ पहुंचे थे। वैज्ञानिक क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं। यहाँ से जो नॉर्थ से निकलने वाली जितनी भी चैनल्स हैं देहरादून दून घाटी के अंदर, चाहे आप ईस्टर्न पार्ट लें या वेस्टर्न पार्ट लें, ज़्यादातर चैनल जो है इस शिवालिक को क्रॉस कट करते हुए नीचे दून घाटी में आती है। और जहाँ पर भी हमारे नॉर्थ साउथ फ्रैक्चर्स और फिशर्स हैं, उनके अलोंग चैनल बने हैं, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंसिजन है, यानी कि जो इरोजन की क्षमता है, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस रास्ते से होकर लोगों का बाहर निकलना बेहद खतरनाक हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये हालात हर साल बरसात के मौसम में सामने आते हैं। हर बार का मंजर पिछली बार से ज्यादा डरावना होता है। योजनाएं बनती है, योजनाओं पे विचार भी किया जाता है, बजट भी तैयार होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन योजनाओं को धरातल पे क्यों नहीं उतारा जाता। यही वजह है कि बटोली गांव के लोग आज भी करीबन 2 साल से
इसी तरह से नदी को पार करते हुए, खतरे को पार करते हुए, 150 फीट मलबे को पार करते हुए आते हैं और इसी उम्मीद में है कि कब उनके लिए यहाँ पर सरकार व्यवस्था करेगी आने जाने के लिए, कब सरकार यहाँ पर इनके लिए पुल बनाएगी या कोई वैकल्पिक रास्ता बनाएगी, तब जाकर ये सुरक्षित नदी को या फिर इस पूरे मलबे को पार कर सकेंगे। लेकिन यही कहना है कि योजनाएं, बजट और अधिकारियों की लापरवाही वो बटोली गांव के लोग भुगत रहे हैं। बटोली गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।